आज हम बात करेंगे ओजीव एंड मीडियन। तो ओजीव क्या है? ओजीव इज अ वर्ड ऑफ ओजी, derived word from OG. Now we tell it is ओजीव। सो ओजीव बेसिकली एक शेप है, बेसिकली एक शेप है लाइक ए एस, लाइक ए एस। तो एस टाइप का जो शेप है उसमें कॉम्बिनेशन है एक कनकेव का और एक कन्वेक्स का। कनकेव और कन्वेक्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनता है शेप लाइक ए एस, इज नोन एज ओजीव। 14th और 15th सेंचुरी में आर्किटेक्चर व्यू में ऐसा शेप होता है, इससे गोथिक स्टाइल, इससे गोथिक स्टाइल, उसे बोलते हैं ओजीव। चलो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। यानी कि ये एक 50 वर्कर्स है, उसका डेली इनकम का चार्ट मुझे पता है पूरा। तो कन्वर्ट इनटू ए लेस देन टाइप एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। हम उसका ओजीव भी ड्रॉ करेंगे, पहले हम उसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अपर लिमिट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अपर लिमिट। तो ये जो अपर लिमिट है मैं लिखता हूं यहाँ पे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200। इट्स लेस देन 200। अगर आप सोचो कि अगर यहाँ के आगे का जो मुझे लिमिट लिखना है नहीं दिया है, लेकिन क्या हो सकता है, तो 20-20 का गैप है, यानी कि लेस देन 100 जो है ही नहीं, मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा CF, एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है CF, वो क्या होगा? 0। यानी कि लेस देन 100 रुपीज किसी का इनकम नहीं है, मीन्स देयर आर 0 वर्कर्स, राइट। चलो अब लेस देन 120 इनकम करने के लिए कितने हैं मेरे पास? 12 है। चलो अब इसको मैं कम्युनिटी बनानी, यानी कि मुझे ऐड करते जाना है। लेस देन 140, ये दोनों का सम होगा 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26। देन लेस देन 160, ये 8 मुझे ऐड करना है, 26 प्लस 8 इज इक्वल टू 34। नाउ वी ऐड 6, so 34 plus 6 is equal to 40. Now we add 10, so 40 plus 10 is equal to 50. So हमने यहाँ पे ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है जो वो हमने लिख लिया है। Now we go for the it is a less than type. Less than type को मैं कन्वर्ट कर दिया है। Now we will go for the draw the OG. OG ड्रॉ करने के लिए मुझे x एक्सिस पे जो हमारा लेस देन अपर लिमिट है उसको प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे मुझे क्या प्लॉट करना है? हमारा अपर लिमिट, राइट। यानी कि हमारे पास दो लिमिट होते हैं, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर मुझे लेस देन टाइप है तो मुझे अपर लिमिट यहाँ प्लॉट करना है, और अगर ये मोर देन टाइप है तो मुझे लोअर लिमिट यहाँ पे प्लॉट करना है। अब y एक्सिस पे क्या होगा? y एक्सिस पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगा, y एक्सिस पे क्या होगा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं एक स्केल ले रहा हूं। स्केल कौन सा है? हमारा जो स्केल है वो x एक्सिस पे क्या रहेगा? x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, और y एक्सिस पे स्केल क्या रहेगा हमारा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, मीन्स 5 फ्रीक्वेंसी। लेट वी ड्रॉ द ओजी। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि 100 लेस देन 100 को है ही नहीं, मीन्स यहां पे आएगा मेरा 0, राइट। अब क्या होगा? 120 पे CF कितना लेना है मुझे? 12, यानी कि ये 120 है, ये 10 हो गया, और यहां से ऊपर थोड़ा आएगा, क्या आएगा? इधर 12 आएगा, ये 12, राइट। अब 140 पे क्या होगा? 26, 26 यानी कि 25 के ऊपर, और यहां से आएगा 140, यहां से आएगा 26, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं
ये पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट आएगा 160 पे 34, तो 160 पे ऊपर चले हम यहाँ से, और ये 35 के नीचे थोड़ा आएगा इधर, ये हो गया हमारा 34। तो उसके बाद 180 पे 40, तो 180 से ऊपर जाएंगे और यहाँ से 40 एग्जैक्टली ये मैच होता है यहाँ पे, यानी कि ये 40 का लाइन और ये 180 का लाइन यहाँ पे कुछ आएगा। तो लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं 200 पे 50, यानी कि 200 वाला और ये 50 वाला यहाँ पे मैच होता, ये हो गया हमारा 200। तो ये जो मुझे जो शेप मिलेगा इससे लाइक एस, उसी को ही ओजीव बोलते हैं, उसी को ही ओजीव बोलते हैं। मैं फ्री हैंडली उसको मैं ड्रॉ करूंगा यहां से। तो ये जो मुझे कर्व मिला उससे बोलते हैं ओजीव। समझ में आया? तो कैसे प्लॉट करना है आपको समझ में आया? अब क्या अगर मुझे यहां से मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n/2 लाना पड़ेगा, n/2। तो n कितना है 50/2 यानी कि 25। तो 25 कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहां से 25 को मैं x एक्सिस के पैरेलल जाऊंगा। मुझे मीडियन ढूंढने के लिए जो मेरा n/2 आएगा वो y एक्सिस पे पॉइंट लेके मैं पैरेलल टू x एक्सिस जाऊंगा। अभी पैरेलल टू x एक्सिस अगर मैं गया यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो कर्व को जहां भी इंटरसेक्शन होगा उसको ले जाना है मुझे नीचे की ओर। ये जो है मुझे यहाँ से ले जाना है नीचे की ओर, और ये अगर मैं यहाँ से नीचे की ओर अगर मैं ले गया तो ये 140 से थोड़ा कम होता है, यानी कि मुझे जो भी वैल्यू मिलेगा वो नियर बाई मिलेगा। ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नियर बाय। तो नियर बाय वैल्यू को आपको वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेशन तो जरूरी है। आपको जो कैलकुलेशन मीडियन का दिया है वो कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है। तो कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मीडियन क्लास। मुझे क्या चाहिए, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा कौन सा रहेगा, n/2 25, यानी कि ये वाला यहाँ पे हम आएंगे, यहां से आएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो मेरा लोअर लिमिट मीडियन क्लास कौन सा आएगा, 120 to 140। तो मेरा लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, L = 120। मेरा F क्या आ जाएगा 14, F = 14। और CF क्या आएगा, CF यानी कि प्रीसेंडिंग क्लास का CF, यानी कि वो कितना मिलेगा मुझे 12। और H हाइट कितना है 20। अब देख लीजिए हाइट कितना है 20। तो अगर मैं ये फॉर्मूला में डाल दूं, मीडियन = L प्लस n/2 माइनस CF/F into H। तो L हमारा क्या है 120 है, n/2 हमने ढूंढा है 25, CF है मेरे पास 12, F कितना है मेरे पास 14। तो H मुझे कितना है मेरे पास 20। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 13 into 20, नीचे 7 2 सा 14, 10 10 सा, यानी कि 120 प्लस 130/7। तो 130/7 कितना आएगा, 7 1 सा 7, ये हो जाएगा 60, 7 8 सा 56, ये हो जाएगा 4 पॉइंट हो गया, 7 5 सा 35, अब मिलेगा 5 7 7 सा, यानी कि 120 प्लस 18.57। सो इस वैल्यू इज 138.57। तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिलेगा मीडियन का, ये मीडियन का वैल्यू कितना आएगा 138.57। तो ये है लेस देन टाइप ओजीव। ये क्या है, लेस देन टाइप ओजीव, जो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है।
और अगर मुझे मॉडर्न टाइप चाहिए तो वो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा 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 करके आएगा, ऐसा करके चलेगा। तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, मॉडर्न टाइप। और मॉडर्न टाइप और ये जो लेस देन टाइप का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो का एक्स एक्सिस जो है इसका एक्स एक्सिस वो हमको देता है मीडियन, वैल्यू ऑफ मीडियन। तो अगर मुझे ग्राफ से फाइंड करना है लेस देन टाइप तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाऊंगा, जो ग्राफ को इंटरसेक्शन करेगा उसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो हो जाएगा मेरा मीडियन। और अगर मॉडर्न टाइप है तो मुझे लेस देन टाइप ड्रॉ करके उसका इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा, और उसका इंटरसेक्शन को मैं अगर नीचे ले जाऊंगा, एक्स एक्सिस से प्लॉट करूंगा, तो जो पॉइंट मिलेगा वो नियर बाय मीडियन मिलेगा। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा ओजीव क्या है और ये लेस देन टाइप क्या है। अब एक बार वीडियो पॉज करके वापस देख लीजिए कैसे ड्रॉ करना है और कैसे ये कैलकुलेशन करना है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमें ये क्वेश्चन 2 में है ओजीव ड्रॉ करना है और उस पर वेरीफाई करना है जो मीडियन मिलता है वो ग्राफ से, और बाय कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला हमें मीडियन वेरीफाई करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ओजीव और कैसे ढूंढेंगे मीडियन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन, वेट इन केजी, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, and what can we do, this is that less than 38, less than 40, less than 42। so ये अगर ये टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आप समझो कि ये लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी, उसका सेफ और उसका अपर लिमिट गिवन है। तो मुझे ये जो पूरा है डिस्ट्रीब्यूशन उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे क्लास, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, राइट। तो अब देखो कि ये वेट है स्टूडेंट्स का, लेस देन 38 किसी का भी वेट नहीं है। मींस हमारा जो टेबल क्लास चालू होगा वो 38 से स्टार्ट होगा, राइट। अब पहला हमारा फ्रीक्वेंसी 4 है यानी कि ये हो गया हमारा अपर लिमिट। तो मीन्स ये जो गिवन है ये क्या है, अपर लिमिट। मुझे कैसे पता चला कि ये अपर लिमिट है, ये साइन क्या है, लेस देन। लेस देन है यानी कि अपर लिमिट, अगर ग्रेटर देन रहता तो वो हो जाता लोअर लिमिट, राइट। चलो तो ये 38 to 40 के क्लास में कितने स्टूडेंट आएंगे, 38 to 40 के बीच में आएंगे ओनली 3 स्टूडेंट। कितने आएंगे, 3 स्टूडेंट। चलो अब नेक्स्ट क्लास हमारा कौन सा रहेगा, 40 to 42, 40 to 42, यानी कि ये जो लेस देन 42 ये 3 और 5 है, उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा मुझे। 5 minus 3 इक्वल टू 2, तो ये मुझे मिल गया 2। नेक्स्ट क्लास हमारा कौन सा आएगा, 42 से 44, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन मुझे क्या मिलेगा, 9 minus 4 5 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्लास आएगा हमारा 44 to 46, और ये सब्ट्रैक्शन मुझे मिलेगा 14 minus 9 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आएगा 46 to 48, तो सब्ट्रैक्शन आएगा 28 minus 14 इक्वल टू 40। देन 48 to 50, 32 minus 28 equal to 4, and now last 52, 52,
तो 35 माइनस 32 इक्वल टू 3। तो ये जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिला वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो टोटल 35 होना ही चाहिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस ये हो गया 35। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजीव। अब लेस देन टाइप ओजीव है तो मुझे एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, अपर लिमिट ऑफ वेट, क्योंकि ये हमें वेट में दिया है। तो मैंने स्टार्ट किया 38 से, 38 टू 40, यानी कि ये जो गैप है वो कितना है 2। यानी कि अगर मैं स्केल लो, स्केल अगर मुझे ये स्केल यूज करना है तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे 2। यहाँ पे मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये सी एफ मैंने लिया है, तो 2 2 2 2 का गैप करके रखा है, यानी कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, हमारा ये ग्राफ रेडी हो गया। मुझे इसको प्लॉट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट आएगा 38 पे 0, ये 38 पे 0 है, देन 40 पे 3, यानी कि यहाँ 4 और 2 के बीच में आएगा, देन 42 पे 5, यानी कि ये 6 और 4 के बीच में आएगा, राइट, ये 6 और 4 के बीच में आएगा 42। नेक्स्ट है 42 पे 9, 9 है यानी कि 8 और 10 के मिडल में आएगा, देन 46 इज इक्वल टू 14, यहाँ से और यहाँ से ये इंटरसेक्शन मिलेगा मुझे, देन 28, 48 पे 28, ये 28 यहाँ पे है गया, और 50 पे है 32, तो ये 32 मुझे यहाँ मिलेगा, लास्ट वाला 52 35, यानी कि ये मिडल पॉइंट 34 और 36 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, राइट। चलो, तो अब मुझे इसको ये ओजीव क्यों बोलते हैं, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स आर्क्स, सो इसे लुक लाइक ए एस, इसे लुक लाइक ए एस। तो मुझे यहाँ से एक एस बनाना है ऐसे, ये एक एस बनाना है ऐसे, ये हो गया हमारा एस। तो दिस वन इज अवर ओजीव, which type, less than, is a less than type ogive. Now we have to find out median weight from the graph. अगर मुझे मीडियन वेट ग्राफ से फाइंड करना है तो n/2 का वैल्यू मुझे चाहिए, n/2 यानी कि 35/2 इक्वल टू 17.5। तो 17.5 ढूंढो कहां पे है, 17.5 ये यहां पे हो जाएगा। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं यहां से, 17.5 को मैं यहां से ले जाऊं, ये इंटरसेक्शन मिला, यहां से अगर मैं नीचे चला जाऊं तो ये वैल्यू मेरी आती है 46 के ऊपर। ये जो मीडियन का वैल्यू आता है एबोव 46, यानी कि 46 पॉइंट सम कोई डेसिमल होगा। तो ग्राफ से जो मीडियन मिलता है, ग्राफ से मीडियन वो कौन सा है, एबोव 46। तो अब ये कितना वैल्यू होगा एग्जैक्टली अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे कैलकुलेटिव मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा रहेगा, मीडियन क्लास होगा 17.5, मुझे पकड़ना है, ये है हमारा CF, ये क्या है हमारा CF, यहाँ से 17.5 मुझे मिलेगा यहाँ पे ये क्लास में। तो ये जो पूरा क्लास है वो हो गया हमारा मीडियन क्लास, यानी कि
46 to 48। तो अब मुझे अगर L लिखना है तो L आ जाएगा 46, राइट। ये क्या है, CF है, तो यानी कि ये मेरा F हो जाएगा। F कितना है, F 40। तो CF कौन सा है, प्रिसीडिंग वैल्यू ऑफ द CF ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि ये हो जाएगा हमारा CF। तो CF हो जाएगा 40 और हाइट कितनी है, 2 है। ये कितनी हाइट है, क्लास की हाइट 2 है। मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू F। ये मीडियन का फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 46, n/2 17.5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 14 इनटू H इक्वल टू 2। कई बच्चों को ऐसा लगता है इसको हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते क्योंकि ये माइनस है। जब तक मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाता वी नेवर कट इट। तो इसका पहले सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, क्या होगा, 46 तो है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा 33.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 40। चलो अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 46 प्लस 1/2, तो 46.5 ये हो गया हमारा मीडियन। और ग्राफ में मैंने बोला था कि मीडियन इज अबव 46, तो ये हमारा 46.5 है। समझ लीजिए। तो आप एक ग्राफ लीजिए, इसमें ये प्लॉट कीजिए और उसके साथ आप मॉडर्न टाइप भी ड्रॉ कर सकते हैं। मॉडर्न टाइप वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा 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 चल के यहाँ जाएगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको ऐसे कुछ मिलेगा, ये मॉडर्न टाइप मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर चैप्टर फिनिश हुआ।